हाँ हेलो बच्चों। तो जैसा आप लोगों को मालूम है कि आज हम लोग कैलकुलस के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक चालू करने वाले हैं, है ना? बताया था ना? यस सर। ठीक है। तो आज हम लोग बेटा इंटीग्रल कैलकुलस हम लोग स्टार्ट करेंगे और बच्चे बिल्कुल सिस्टमेटिक तरीके से आप इसको पढ़ना, ठीक है? एक एक चीज़ को बारीकी से आप देखना, ठीक है? समझने का कोशिश करना और अब धीरे धीरे जैसे जैसे हम प्रोसेस करेंगे उसमें बहुत सारी चीज़ें हम लोग सीखेंगे, ठीक है बेटा? चलो, तो इंटीग्रल कैलकुलस, ठीक है बेटा? ध्यान से देखिएगा। इंटीग्रल कैलकुलस को समझने के पहले, ठीक है, पहले आपने जो चीज़ पढ़ा, ठीक है, उसको आप समझ लो। अब बताओ कि अभी हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा था, ठीक है? डेरिवेटिव्स, राइट? डिफरेंशियल कैलकुलस, है ना बेटा? तो हम लोगों ने क्या पढ़ा था? डिफरेंशियल कैलकुलस। चलो, तो आप लोगों ने डिफरेंशियल कैलकुलस पढ़ा। बच्चे अब बताओ, मुझे ध्यान से देखना, ध्यान से समझोगे तो चीज़ें आपको कनेक्टेड मालूम चलेगी और तभी आपको नॉलेज भी प्रॉपर होगा। डिफरेंशियल कैलकुलस के अंदर सपोज करो कि अगर कोई फंक्शन y बराबर, ठीक है, एक्स स्क्वायर है, ठीक है, आप dy बाई डी एक्स लिखते थे, ठीक है? dy बाई डी एक्स का मतलब है, ठीक है, डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। मेरे ख्याल से क्लियर है? y को आप डिफरेंशिएट कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू x, ठीक है बेटा? और बच्चे इसको हम मैथमेटिक्स में रेट मेजर भी बोलते हैं कि बच्चे रेट मेजर है। तो यहां पर विद रिस्पेक्ट टू का बहुत बड़ा रोल है बेटा कि आप y को x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं। उसी तरह से बहुत जगह आपने क्वेश्चन किया, जैसे a फॉर एरिया, एरिया बराबर आपने पाई आर स्क्वायर लिखा, तो आप वहां पर डी ए बाई, ठीक है, डी आर किया, तो इसका मतलब पाई कांस्टेंट है, पाई बाहर किया आपने, डी बाई डी आर ऑफ आर स्क्वायर, तो यहाँ पर पाई इंटू टू आर। ये सारी चीज़ें आपने पढ़ा। इसका मतलब है एरिया को डिफरेंशिएट कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू आर। इस हिसाब से अब खुद बताओ कि डिफरेंशियल कैलकुलस के अंदर डी वाई बाई डी एक्स का क्या मतलब है, बताओ? यस? इसका मतलब है रेट चेंज ऑफ वाई, रेट चेंज ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स। रेट चेंज ऑफ वाई, आप पढ़ते हो रेट चेंज ऑफ वाई, ठीक है? वाई में आपका रेट चेंज एक्स के रिस्पेक्ट में कैसे हो रहा है, ठीक है? ये चीजें आपने पढ़ा था। बच्चों याद करो, इसी के अंदर अगर मैं ज्योमेट्रिकल मीनिंग बोलूं कि यार इसके ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या है, यहां पर बच्चे को कंफ्यूजन है, ठीक है? व्हाट इज ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डी वाई बाई डी एक्स, ठीक है? ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन क्या है कि अगर डी वाई बाई डी एक्स को हम ज्योमेट्रिकली अगर बोलें तो इसका क्या मतलब है? इसको समझने के लिए आप पहले एक छोटा सा एक्टिविटी करो। सपोज करो बच्चे, मान लो कि यहां पर एक कर्व है, ठीक है, ठीक है, आपने यहां पर कर्व खींचा है y बराबर एफ एक्स का, तो डेफिनेट है कि एक्स एक्सिस पर क्या होगा? डोमेन, ठीक है, आपको डोमेन है, ठीक है? सपोज करो कि यहां पर मैंने मार्क कर दिया a और b, एक्स एक्सिस पर मैंने दो पॉइंट आपको डिफाइन कर रखा है, ठीक है? और मान लो कि a और b के बीच में, ठीक है, किसी भी पर्टिकुलर वैल्यू पर वैल्यू एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है? मतलब फंक्शन आपको डिफाइन है। अब यहां पर तुम देखो, यहां पर समझो, सपोज करो कि मान लो कि यहां पर एक पॉइंट है, ठीक है, कर्व पर आपको पॉइंट है और यहां पर आप टेंजेंट खींच सकते हो, यहां भी पॉइंट है, आप यहां भी टेंजेंट खींच सकते हो, यहां पॉइंट, आप यहां भी टेंजेंट खींच सकते हो। तो बच्चों इसका मतलब है कि अगर हम डी वाई बाई डी एक्स का ज्योमेट्रिकल मीनिंग बोलेंगे, ठीक है, इसका बेसिक मतलब होता है स्लोप ऑफ टेंजेंट, स्लोप ऑफ टेंजेंट टू कर्व एट ए पर्टिकुलर पॉइंट। जैसे आपने यहां पर भी टेंजेंट खींचा, यहां भी टेंजेंट खींचा, यहां भी टेंजेंट खींचा, हर एक पॉइंट पर आप स्लोप को डिफाइन कर सकते हो डी वाई बाई डी एक्स से। क्लियर है? ठीक है ना बेटा? पॉइंट डिफाइन होना चाहिए, पॉइंट को तब सब्स्टिट्यूट करोगे ही। ए आपको डी वाई बाई डी एक्स का क्या है? ज्योमेट्रिकल मीनिंग है। ए आपको क्या है? ज्योमेट्रिकल मीनिंग है। इसका मतलब क्या है? इसका क्या मतलब है कि अगर आपके पास फंक्शन है, एफ एक्स फंक्शन है, तो आप एफ डैश एक्स निकाल सकते हो। एफ डैश एक्स आपका निकलेगा, मतलब फंक्शन का डेरिवेटिव एफ डैश एक्स, ठीक है? आप इसको
y है तो आप इसको dy बाई डी एक्स बोलते हो। मेरी बात समझ में आ रहा है ना। अब यहां पर ये बोला जाए कि अगर f डैश एक्स एफ एक्स का फंक्शन है, मतलब याद रखना एफ एक्स का डेरिवेटिव्स है, एफ डैश एक्स आपको एफ एक्स का क्या है, डेरिवेटिव्स है। तो हमें बोला जाए कि हम एफ एक्स कैसे निकालें, मतलब फंक्शन कैसे निकालें। अब यहां पर तुम देखो कि अगर मैं ओपन इंटरवल a टू b की बात करता हूं, a टू b के बीच में, a और b के बीच में आप बहुत सारे पॉइंट पर आप टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हो, ठीक है। मतलब इसका मतलब है आपके पास dy बाई डी एक्स, ठीक है, की वैल्यू आपको निकलते जा रही है, मतलब आपके पास एफ डैश एक्स, ठीक है, अलग अलग पॉइंट पर आप डिफाइन करने जा रहे हो। लेकिन बेटा यहां पर क्वेश्चन है उस फंक्शन को कैसे डिफाइन करें, ठीक है, एफ एक्स को कैसे डिफाइन करें, एफ एक्स को हम कैसे लाएं। तो बच्चे याद रखना, यहीं से आपको इंटीग्रल कैलकुलस ओरिजिनेट हुआ, ठीक है। हम सभी को थैंकफुल रहना चाहिए न्यूटन और लिवरेज के लिए, ठीक है। ड्यूरिंग 17th सेंचुरी में पढ़ते समय बेटा इनका नाम जरूरी है, तो 17th सेंचुरी में उन लोगों ने बहुत ज़्यादा वर्क किया, ठीक है ना। और इंटीग्रल कैलकुलस को डेवलप करने में, उसको ओरिजिनेट करने में पूरी दुनिया इनको जानती है। तो बच्चे पढ़ाई करते समय तो उनका नाम लेना भी जरूरी है, ठीक है। उन महान आत्माओं के मतलब को अगर आप याद करोगे तो आपको मतलब थोड़ा सा मोटिवेशन मिलेगा। देखो उन्होंने कितना बढ़िया मैथ दुनिया को दिया, और आज साइंस के अंदर बेटा ये चीज़ें हर जगह इस्तेमाल हो रही है। मेरी बात समझ आ रहा है ना, हर जगह आपको इस्तेमाल किया जा रहा है। तो यहाँ पर इंटीग्रल कैलकुलस को अगर आप समझोगे तो एक्चुअली क्या मतलब यहाँ पर निकला कि डिफरेंशियल कैलकुलस का रिवर्स प्रोसेस है। आप इसको रिवर्स प्रोसेस के नाम से बोल सकते हो। रिवर्स प्रोसेस को आप कुछ ऐसे भी समझो, जैसे आप एडिशन है, एडिशन का सब्ट्रैक्शन बोलते हो, आप मल्टीप्लिकेशन का डिवीजन बोलते हो, कुछ ना कुछ इसी तरीके से आप समझोगे। क्योंकि बेटा आपका जो एक्शन है, आपका वर्क है, जस्ट आपको रिवर्स करने वाला है। तो बच्चे हम लोग इंटीग्रल कैलकुलस में ये चीज़ें आज के डेट में पढ़ेंगे। अब इसको पढ़ने के लिए, समझने के लिए तुम ऐसे समझो, ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो और समझो। नोट किया आपने, ठीक है, चला गया। चलो अब यहां पर मैं आगे इसको बताता हूं कि इसको कैसे समझेंगे आप। देखिए बच्चे, कुल मिलाकर के अभी जो बातें निकल के आ रही है, तो इंटीग्रेशन आपको इन्वर्स प्रोसेस है। इंटीग्रेशन आपको इन्वर्स प्रोसेस है डिफरेंशिएशन का। डिफरेंशिएशन का आपको इन्वर्स प्रोसेस आपको इंटीग्रेशन है, राइट। पहले तो बात है दिमाग में बिठाओ। अब इसके ऊपर वर्किंग अगर करना है, कैसे वर्किंग करेंगे, कैसे समझेंगे, थोड़ा सा अब इसको ऐसे समझे। सुनिए, मैंने क्या बोला, एफ एक्स फंक्शन है, तो फंक्शन का डेरिवेटिव क्या है, एफ डैश एक्स, ठीक है। एफ एक्स का एफ डैश एक्स क्या हुआ, डेरिवेटिव्स हुआ, ठीक है बेटा। अब रिवर्स करना चाहते हैं, अब इसी प्रोसेस को हम रिवर्स करना चाहते हैं कि मैं एफ डैश एक्स, ठीक है, एफ डैश एक्स से एफ एक्स कैसे लाऊं, कैसे आएगा एफ एक्स से, ठीक है ना। तो इसके लिए तुम कुछ एक्टिविटी करते हैं। चलो चलो ध्यान से सुनो, ध्यान दो। तुमने डी बाई डी एक्स डिफरेंशिएशन ऑफ, चलो मैं फंक्शन ले लेते हैं एक्स का पावर 3, एक्स पावर 3 का डिफरेंशिएशन आप क्या करोगे, मेरे ख्याल से 3x स्क्वायर, 3x स्क्वायर होगा ना बेटा, यस, क्लियर है, क्योंकि आपको पावर फंक्शन आपको मालूम है, ठीक है। पावर फंक्शन के बेस पर आपने 3x स्क्वायर लिखा। अब तुम देखो, अगर मैं d बाई डी एक्स ऑफ एक्स का पावर 3 प्लस 1 लूँ तो भी तो 3x स्क्वायर होगा, राइट। मेरी बात समझ में आ रहा ना। उसी तरह से बेटा d बाई डी एक्स ऑफ, ठीक है, अगर मान लो कि x का पावर 3 प्लस 2 लूँ तो भी आप 3x स्क्वायर लोगे। मतलब यहां पर आप देख रहे हो कि 1 2, ठीक है, इसको चेंज करने से, ठीक है, यहां पर बेटा डेरिवेटिव्स में कोई चेंज नहीं हो रहा है, समझे बेटा। यहां पर हमको वैसे ही चीजें मतलब जो आना है आ रहा है। देखो ध्यान से सुनो, इसका मतलब है, इसका क्या मतलब है, x का पावर 3 का 3x स्क्वायर क्या हुआ, डेरिवेटिव्स हुआ। x का पावर 3 का 3x स्क्वायर डेरिवेटिव हुआ। x का पावर 3 प्लस 1 का
3x² भी डेरिवेटिव्स हुआ, x का पावर 3 + 2 का 3x² भी। तो अगर आप इन्वर्स प्रोसेस की बात करते हो, आप अगर इन्वर्स प्रोसेस की बात बोलते हो बेटा, तो इसका मतलब क्या होगा? मतलब ये हुआ कि अगर आप 3x² है, 3x² को इंटीग्रेट करोगे तो x का पावर 3 होगा। मेरी बात समझ में आ रहा ना? यस। उसी तरह से आप 3x² को इंटीग्रेट करोगे, x² + 1, यहां पर करोगे x² + 2। अब यहां पर एक स्ट्रेंज, ठीक है, स्ट्रेंज आपको इंफॉर्मेशन लग रहा ना कि आप जितने भी यहां पर आप देख रहे हो, जितने भी फंक्शन है बेटा, ठीक है, जो इंटीग्रेबल है, जो आप इंटीग्रेट कर रहे हो, अब वी आर गेटिंग, आपको चीजें जो मिल रहा है, ठीक है। तो यहां पर हो क्या रहा है, यहां पर क्या मतलब आप देख रहे हो? तो इस प्रोसेस का जो नाम है वही नाम है जो आप डेफिनेशन में बार बार बोल रहे हो, एंटी डेरिवेटिव। एंटी डेरिवेटिव्स मतलब इसका क्या मतलब है कि अगर इस फंक्शन का ए डेरिवेटिव्स है, इस फंक्शन का ए डेरिवेटिव्स है, तो बच्चे इसका मतलब है कि हम अगर इंटीग्रेट करेंगे तो क्या निकालेंगे? एंटी डेरिवेटिव्स। हम एंटी डेरिवेटिव्स निकालेंगे, या उसको हम इंटीग्रल वैल्यू की बात करेंगे, इंटीग्रल की वैल्यू की बात करेंगे। अब यहां पर जो ये वर्किंग है, ठीक है, इसको तुम पहले ऐसे समझो, ध्यान से सुनो। यहां पर जो सिंबल इंटीग्रेशन का ये सिंबल है बच्चे, सिंबल को देखो, एक्चुअली ये सिंबल आया था, जानते हो बच्चे, इसका एलोंगेटेड फॉर्म था एस, ठीक है, इसका आपका एलोंगेटेड फॉर्म है, आपका एलोंगेटेड फॉर्म है, ठीक है, जो हम इस तरह से लिखते हैं, मतलब आप इस सिंबल को आप इस तरह से चलाते हो, ठीक है। तो आपको यहां से निकला, ओरिजिनेट यहां से हुआ। और सोचो मतलब सिंबल, ठीक है, कैसे दिया गया, क्यों दिया गया, कहां से आया, इसका क्या मतलब है? तो यहां पर एस फॉर सरफेस एरिया, समझे बच्चे। चलिए इंटीग्रेशन का बहुत सारा यूटिलिटी है सरफेस एरिया निकालने में, सरफेस एरिया को कैलकुलेट करने में। तो आपका जो सिंबल आज जनरेट हुआ ना बेटा, इसी एस का एलोंगेटेड फॉर्म है। मैं बार बार बता रहा हूं, न्यूटन और लिबनिज का भी हमने नाम बताया, ठीक है। तो सिंबल को जनरेट करने में आपको इस इंटीग्रेशन की यूटिलिटी पता चलता है कि कितना वाइड एप्लीकेशन है, ठीक है। ऑल ओवर द वर्ल्ड अगर आप देखेंगे तो साइंस, कॉमर्स में, रिसर्च में, हर जगह आपको बेटा इंटीग्रेशन यूज होता है, ठीक है ना। तो सिंबल के बारे में क्लियर हो गया। अब देखो यहां पर क्या है कि अगर मैं इंटीग्रेट करूं fx dx, इसका मतलब क्या है? दिस इज द सिंबल, ये सिंबल है। और बेसिकली इसका मतलब है कि आप f फंक्शन को इंटीग्रेट करोगे, मतलब आप f फंक्शन को इंटीग्रेट करोगे विद रिस्पेक्ट टू x। ध्यान से सुनिए, f फंक्शन है, इसको x के रिस्पेक्ट में आप इंटीग्रेट कर रहे हो, पहली बात। dx जो है ना बच्चे, dx एक कस्टमरी रिमार्क है, मतलब रहेगा। अगर फंक्शन ऑफ x लिखोगे तो यहां पे dx कंपल्सरी है, रहेगा। इसका बेसिक मतलब क्या है? विद रिस्पेक्ट टू x। आप f को इंटीग्रेट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x। जल्दीबाजी में बहुत सारे बच्चे आप इंटीग्रेट करते हैं, इंटीग्रेशन बनाते हैं क्वेश्चन, और dx मिसिंग रहता है। dx अगर मिस करोगे बच्चे तो मीनिंग ही नहीं निकलेगा, मीनिंगलेस, ठीक है। तो ये कस्टमरी सिंबल है, ठीक है, वो रहेगा ही। अगर फंक्शन ऑफ x ले रहे हो तो यहां पर dx रहेगा, इसका मतलब है विद रिस्पेक्ट टू, ठीक है। दूसरी बात, x यहां पर क्या चीज है? यहां x आपको वेरिएबल है। जैसे मान लो कि यहां x² हम लेते हैं, तो x² फंक्शन को आप इंटीग्रेट करोगे तो x क्या है? आपको वेरिएबल है। क्लियर हो गया? यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज है बच्चे, ध्यान से सुनना। आप जो fx देख रहे हो ना बेटा, fx को हम बोलते हैं इंटीग्रांड, INTEGRAND, इंटीग्रांड। मतलब जिस फंक्शन को आप इंटीग्रेट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, उसको बेटा इंटीग्रांड बोलेंगे। तो ऑब्वियस है कि जब भी आप क्वेश्चन बनाएंगे, बोलेंगे कि मुझे इसको इंटीग्रेट करना है, इसका मतलब है इंटीग्रांड, राइट। और इंटीग्रेट करने के बाद आपको जो आएगा, जो आपके सामने आएगा, उसको क्या बोलेंगे? इंटीग्रल। उसको बोलेंगे इंटीग्रल वैल्यू, वो आपका
इंटीग्रल वैल्यू है। आफ्टर हैविंग इंटीग्रेशन व्हाट वी गेट दैट इज कॉल्ड इंटीग्रल वैल्यू। वो हमारा क्या हुआ? इंटीग्रल वैल्यू है। क्लियर मेरे बच्चे? इंटीग्रल वैल्यू हो गया। अच्छा यहां तक हो गया। सारे सिंबल को देख रहे हो ना? यस देख रहे हो ना? सभी का बेटा मतलब होना चाहिए। ठीक है, अब इसको मतलब बोलना भी सीखो। मैक्सिमम बच्चों को इंटीग्रेशन आता है लेकिन इस सिंबल के बारे में कोई नॉलेज नहीं है, जिसके चलते बेटा आपको प्रॉब्लम होती है बाद में। तो इंटीग्रांड, इंटीग्रल वैल्यू और जो प्रोसेस है, ध्यान से सुनो। मैं बोलता हूं कि आपका जो प्रोसेस है जिसके द्वारा आप इंटीग्रल वैल्यू लाओगे, उस प्रोसेस का नाम है इंटीग्रेट, कि इंटीग्रेट करने जा रहे हैं। इंटीग्रेट, और उसी को हम इंटीग्रेशन भी बोलते हैं। तो बच्चे सारे सिंबल के बारे में याद रखना है। इफ वी आर राइटिंग इंटीग्रेट, इंटीग्रेट करो मतलब प्रोसेस, आपको इंटीग्रेशन की बात किया जा रहा है। आप इंटीग्रेट किसको करोगे? आपको इंटीग्रांड होगा। इंटीग्रांड जिस फंक्शन को आप इंटीग्रेट करोगे, dx इज देयर, ये तो कस्टमरी रिमार्क्स है, रहेगा ही, जिसका मतलब है कि आप fx को x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करेंगे, राइट। ये सिंबल क्या है? s का एलोंगेटेड फॉर्म है। समझे बच्चे? चले आगे, क्लियर हो गया। और x आपको क्या है? यहां पर वेरिएबल है। अब यहां पर जो चीजें जो हो रही है, अब समझो, ठीक है। आपको मालूम है कि इनवर्स, मैं बार बार बता रहा हूं, इंटीग्रेशन क्या है? डिफरेंशिएशन का इनवर्स प्रोसेस है ना बेटा? बार बार आपको यही चीजें बोलनी है। मतलब हम एंटी डेरिवेटिव्स, ठीक है, हमारा काम है एंटी डेरिवेटिव का पता लगाना, ठीक। अब इस चीज को तुम ऐसे समझो, क्या यहां पर हो रहा है? सुनो, d/dx ऑफ x क्यू 3x², ठीक है। इसका मतलब है कि अगर मैं 3x² को इंटीग्रेट करूं, ध्यान दो, 3x² इंटीग्रेट करूं, dx तो ऑब्वियस है लिखेंगे ही, तो क्या होगा आपका x का पावर 3, राइट। यहां पर देखो, अगर मैं यहां पर 3x² को इंटीग्रेट करूं तो लिखूंगा x का पावर 3 प्लस दिस इज सिंबल 1। आप यहां पर देखो, यहां पर बेटा 3x² को इंटीग्रेट करूं तो मैं लिखूंगा x का पावर 3 प्लस 2। बच्चों अब देखो, ये प्रोसेस आप सीखो, समझो हो क्या रहा है। आप जिस फंक्शन को इंटीग्रेट कर रहे हो, आफ्टर हैविंग इंटीग्रेशन, आपके पास जो आ रहा है ना बच्चे, अब देखो एक्चुअली ये क्या है? दे आर रिप्रेजेंटिंग डिफरेंट कर्व्स। ये अलग अलग कर्व्स है, डिफरेंट कर्व्स। आप डिफरेंशियल इक्वेशन में जाओगे ना बेटा, वहां पर ये सारी चीजें बहुत डिटेल में पढ़नी है, लेकिन नॉलेज यहां भी होना चाहिए। x का पावर 3, x का पावर 3 प्लस 1, x का पावर 3 प्लस 2, ये अलग अलग कर्व है, ये डिफरेंट कर्व्स हैं। और यहां पर आप देख रहे हो ना, ये वैल्यू आपको चेंज कर रहा है, ठीक है। ये जो वैल्यू 2, 1, जैसे यहां पर कुछ नहीं है तो +0 बोल सकते हो, ठीक है। आगे +3 भी बोल सकते हैं। ये सारे वैल्यू आपको चेंज कर रहे हैं, और इसी वैल्यू के चक्कर में क्या है, ये सारे लोग अलग अलग कर्व को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। क्लियर है? लेकिन बेटा ये फैमिली आपको सेम है, इनकी फैमिली बेटा आपको सेम है, सेम फैमिली के होंगे, राइट। तो फैमिली सेम होगा, ठीक है, लेकिन इनका अलग अलग आपको फीचर हो सकता है। क्लियर बेटा? यस। अब यहां पर तुम देखो, ध्यान से देखो, तो अगर मान लो कि ये वैल्यू अगर फिक्स नहीं है, अगर ये आपको कांस्टेंट फिक्स नहीं है, तो इसलिए हम इसके जगह पर एक सिंबल यूज करते हैं C। ये सिंबल कोई स्टैंडर्ड सिंबल नहीं है, आप कोई और सिंबल भी यूज कर सकते हो, और इसको बेटा हम आर्बिट्रेरी कांस्टेंट बोलते हैं, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट बोलते हैं। और बच्चे इसका नाम है कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। ये आपको कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन है, तो ये कंपलसरी है, ये आपको कंपलसरी है, ठीक है। ये आप यूज करोगे, तो कहने का मतलब है कि आपको मालूम है कि 1 भी हम लिख सकते थे, 2 भी लिख सकते थे, 3 भी लिख सकते थे, 0 भी ले सकते थे, ठीक है। कई सारे कर्व आप रिप्रेजेंट कर सकते हो, ठीक है। कितने कर्व होंगे? इनफाइनाइट कर्व्स होंगे। तो इनफाइनाइट कर्व्स होंगे मतलब इनडेफिनिट, डेफिनिट नहीं है, डेफिनिट नहीं है। तो इसलिए बच्चे आप एक सिंबल आप C यूज करें, और C तुम्हारा आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है, मतलब जो हम निकाल सकते हैं, है ना, इसका कैलकुलेशन हम कर सकते हैं, और इसको बच्चे कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन कहते हैं। और यही रीजन है कि इस तरह का जो वर्किंग है बच्चे, ये आपको इनडेफिनिट इंटीग्रेशन में पढ़ाया जाता है।
मेरी बात समझ आ रहा है ना? तो इनडेफिनिट इंटीग्रेशन के अंदर जो वर्किंग है, ठीक है, आप अगर ये सारी चीज़ें आप समझ में आ रहा है, ठीक है ना, तो आप बहुत अच्छी तरह से आप क्वेश्चन को स्टार्ट कर सकते हो और बहुत सारे क्वेश्चन को आप समझ सकते हो। कहने का मतलब है कि आप देखो, ध्यान से देखो, जैसे आपको मालूम है कि d/dx ऑफ sin x cos x होता है ना? तो आप ऐसे भी सोच सकते हो सर, d/dx ऑफ sin x प्लस c बराबर cos x। यस, वी कैन राइट दिस वे। तो एज पर द रूल ऑफ एंटी डेरिवेटिव का जो रूल है, तो अगर मान लो कि cos x इसका डेरिवेटिव है और मेरा पर्पस है हम फंक्शन निकालें, है, वी वांट फंक्शन, उसके लिए हम क्या करेंगे, रिवर्स प्रोसेस, है ना बेटा, रिवर्स प्रोसेस, जिसको हम डेरिवेटिव्स का इन्वर्स बोलते हैं। तो इसका मतलब है हम करेंगे cos x dx, cos x को इंटीग्रेट करेंगे, ठीक है, dx तो आपको रहेगा ही, तो हम लिखेंगे sin x प्लस सी। यस, क्लियर है सारा कुछ, कोई डाउट? चला आगे, ठीक है। तो ये चीज अगर आपको तैयार है, मालूम है सब चीज, तो इस एक्टिविटी को हम मेथड ऑफ इंस्पेक्शन भी बोलते हैं बच्चे। ये मेथड ऑफ इंस्पेक्शन है, इंस्पेक्शन रूल, ठीक है, मतलब इस एक्टिविटी को मेथड ऑफ इंस्पेक्शन कहते हैं। तो आप एंटी डेरिवेटिव रूल को फॉलो करके आप जो वर्किंग करोगे, मेथड ऑफ इंस्पेक्शन, और आपका सिलेबस यहीं से स्टार्ट होता है। मेरी बात समझ में आ रहा है ना? तो पहले बच्चे वो सारी चीजें, वो जो फॉर्मूलाज था ना, उसको आप अच्छी तरह से पहले एक बार लिखिए, ठीक है, समझिए। और उसमें क्या होता है बेटा कि अगर डेरिवेटिव का फॉर्मूलाज अगर याद है, ठीक है, डेरिवेटिव के अंदर जितनी भी एक्टिविटी आपने किया है, वो सारी चीज बेटा आपको काम आना है। इसलिए आप जब डेरिवेटिव्स पढ़ रहे थे, डिफरेंशियल कैलकुलस, उस समय भी मैंने आपको बोला था, ठीक है, इंटीग्रेशन बहुत बेहतर जानने के लिए डेरिवेटिव्स का जानना बहुत जरूरी है। क्लियर बेटा? चलो मैं लिख रहा हूं, ध्यान से सुनो। d/dx ऑफ, जैसे x का पावर n, क्या होगा बताओ? n (xn-1) मेरे ख्याल से। यस, क्या बेटा? पावर फंक्शन है। अब बताओ d/dx ऑफ, ध्यान देना, x का पावर n+1 डिवाइडेड बाई n+1। अब इसको देख लो, व्हाट इज दिस? दिस इज कॉल्ड x का पावर n। देख लो, वही चीज है बेटा, सेम वही चीज है। x का पावर n क्या होगा? n यहां पर लाओगे, x n-1, यहां पर चीज n+1 यहां आएगा, तो यहां पर n+1-1, n+1 गेट कैंसिल। तो कहने का मतलब है कि अगर एंटी डेरिवेटिव के हिसाब से बात करोगे, तो इंटीग्रेशन ऑफ xn dx क्या बना? x का पावर n+1 डिवाइडेड बाई n+1, और प्लस ही तो लगाना ही है, ये तो भूलना नहीं बेटा, बिल्कुल नहीं भूलना है ना? अगर आप इसको भूलोगे तो इसका मतलब ही अलग हो जाएगा बच्चे, ठीक है। अब ये वर्किंग है, अगर आपको मालूम है, एक और आप लिखते हैं, जैसे d/dx ऑफ sin x। यस, sin x, तो मैं इसको ऐसे लिखूं, sin x प्लस c भी लिख सकता हूं, cos x। तो इसका मतलब है इंटीग्रेशन ऑफ cos x dx बराबर क्या लिखेंगे? sin x प्लस c, है ना? बाद में आपको जब आदत बन जाएगी तो आप इस तरीके से सीधे लिखो। अब देखो, स्टार्ट जब हुआ तुम्हारे पास, तो वो डेरिवेटिव्स के जितने भी फॉर्मूला है, राइट, आप बिल्कुल अब लिखो, लिख करके बाय द रूल ऑफ एंटी डेरिवेटिव रूल को फॉलो करो, या यूं बोलो मेथड ऑफ इंस्पेक्शन। ये मेथड ऑफ इंस्पेक्शन है बेटा, उसके बेस पर आप वो फॉर्मूला तैयार करो। समझे? सिलेबस तो स्टार्ट हो गया है ना, उसको याद नहीं करना बेटा, बिल्कुल याद नहीं करना है, दोनों को पैरेलल रख करके देखो। शुरू करें? चलिए, मैं बोल रहा हूं, फटाफट बोलते जाइए। cos x का हो गया, तो इंटीग्रेशन ऑफ sin x dx, फटाफट बोलिए। sin x क्या होगा? माइनस cos x प्लस c। क्लियर है? एंटी डेरिवेटिव, ठीक है। अब आ जाओ, इंटीग्रेशन ऑफ sin cos हो गया, sec स्क्वायर x dx क्या लिखेंगे? tan x, क्योंकि आपको मालूम है tan x का डेरिवेटिव sec स्क्वायर होता है ना? tan x का डेरिवेटिव sec स्क्वायर, राइट, इसी हिसाब से हम काम कर रहे हैं। उसके बाद आप आइए, sec स्क्वायर एक बार cosec स्क्वायर x dx क्या लिखेंगे? माइनस से cot x
प्लस सी, क्योंकि कॉट एक्स का आपको माइनस कोसेक स्क्वायर होता है। चले आगे। उसके बाद ध्यान से सुनिए, नोट करते चलिए। इंटीग्रेशन ऑफ सेक एक्स टेन एक्स डी एक्स क्या होगा आपको, सेक एक्स प्लस सी, क्योंकि सेक एक्स का डेरिवेटिव सेक एक्स टेन एक्स होगा, है ना। दोनों आप साथ साथ बोलते रहें ताकि डेरिवेटिव्स और ये दोनों आपको चलते रहे। उसी तरह से आपको इंटीग्रेशन ऑफ कॉट एक्स इंटू कोसेक एक्स बराबर आपका होगा माइनस कोसेक एक्स प्लस सी। क्लियर है? यस यस, ठीक है, यहां तक लिख लिए। आगे चले। उसके बाद आप आ जाइए इंटीग्रेशन ऑफ ई एक्स डी एक्स, आपको ई एक्स प्लस सी, मेरी बात समझ आ रहा है ना, क्योंकि एक्सपोनेंशियल फंक्शन का डेरिवेटिव, ठीक है। चलिए उसके बाद हम चलेंगे इंटीग्रेशन ऑफ 1/x dx लॉग मॉड ऑफ x प्लस सी, ठीक है ना, लॉग मॉड ऑफ x प्लस सी। इसका बेटा बहुत ज्यादा यूज होने वाला है, ठीक है। मॉड्यूलस इफेक्ट हमको डालना है यहां पर। चलिए, क्योंकि log x का, यस, log x का डेरिवेटिव 1/x। क्लियर है? तो बच्चे यहां पर अब आगे हम चलते हैं, लिख लिया यहां पर। चलिए उसके बाद बेटा अब आ जाइए, ध्यान से सुनिएगा, इंटीग्रेशन ऑफ a का पावर x dx। ध्यान दीजिएगा यार, a का पावर x dx, तो बच्चे a का पावर x डिवाइडेड बाई log a, समझे बेटा, प्लस सी। यहां पर बेस आप e ले सकते हो, ठीक है। a काफी ज्यादा आपको यूजफुल है, ठीक है। चलिए यहां तक हो गया, ठीक है। अब आ जाइए, ध्यान से सुनिएगा, इंटीग्रेशन ऑफ 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स बराबर साइन इनवर्स एक्स प्लस सी। तो लगाओगे ना, ये तो पता चल गया ना अब, ठीक है, कंसेप्ट क्लियर है ना। उसी तरह से आप -1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स, बोलिए कॉस इनवर्स एक्स प्लस सी। देखो ध्यान से देखो, यहां पर प्लस है, यहां पर माइनस है, ठीक है। ये फॉर्मूला को अपना रिलेट करोगे तो इस तरह से याद करने में ज्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है। आगे बच्चे dx बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो बच्चे ये होगा टेन इनवर्स एक्स प्लस सी। क्लियर है? नेक्स्ट ध्यान देना, -1/1 प्लस एक्स स्क्वायर dx बराबर आपका कॉट इनवर्स एक्स, याद रहेगा ना। फिर यहां पर दोनों पेयर में आ गया है ना, यहां भी दोनों पेयर में थे, है ना। इस तरीके से आप रिलेट करके चीजों को रख सकते हो, है ना। शुरू से में थोड़ा दिक्कत होगा, जैसे जैसे आप क्वेश्चन बनाओगे, ठीक है, यूज टू होगे, फॉर्मूला बेटा आपको दिमाग पर शेड बनने लगेगा। चला आगे, इधर नोट कर लिया, नोट करते जा रहे हो ना। उसके बाद बच्चे आगे हम चलेंगे इंटीग्रेशंस ऑफ, तुम्हारा हो गया यहां पर कॉट इनवर्स, ठीक है। अब बच्चे इंटीग्रेशंस ऑफ 1/x अंडर दिस इज एक्स स्क्वायर -1 dx, so this is becomes sec inverse x plus c, yes, and now integrations of -1/x under root x square -1 dx बराबर cosec inverse x plus c, ठीक है, समझ गए। साइन इनवर्स, कॉस इनवर्स, टेन इनवर्स, कॉट इनवर्स, सेक इनवर्स और कोसेक इनवर्स। क्लियर हो गया? तो दो दो पेयर में आप इस तरह से याद रखोगे। ये सारा चीज कुछ भी नया नहीं है ना। ये सारा चीज आपको एंटी डेरिवेटिव रूल के द्वारा आपने सीखा है, जिसको हम मेथड ऑफ इंस्पेक्शन भी आप बोल सकते हैं, जिसके ऊपर हम वर्किंग कर रहे हैं। समझे बेटा? ठीक है, अभी हम लोग क्वेश्चन बनाएंगे, लेकिन पहले हम लोग चीज देख लेते हैं। अब यहां पर तुमने देखा कि जो भी लिख रहे हो ना, तो वहां पर सी आ रहा है ना। सी क्या बच्चे? इंटीग्रल, यस, कांस्टेंट, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। और बच्चे वहां पर सी की वैल्यू, अब सी की वैल्यू जब पुट करोगे ना अलग अलग, तो आपको बहुत सारा क्या मिलेगा, क्या मिलेगा, यस यस, इक्वेशन ऑफ कर्व्स मिलेगा। वो आपको डिफरेंट कर्व्स का इक्वेशन है, लेकिन वो एक ही फैमिली को रिप्रेजेंट करेगा, एक ही फैमिली को रिप्रेजेंट करेगा। जैसे मान लो एग्जांपल तौर पर, ध्यान से सुनो बच्चे, सपोज करो कि आप जैसे लिखते हो यहां पर एक्स स्क्वायर प्लस, ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस 1, एक्स स्क्वायर प्लस 2, एक्स स्क्वायर प्लस 3, ठीक है, वाई बराबर वाई बराबर वाई बराबर, ठीक है, यहां पर वाई बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 0। अब देखो यहां पर
ये हैं सारे अलग अलग कर्व, ये सारे अलग अलग कर्व है बच्चे। अब देखो यहाँ पर अगर तुम y बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 0 की बात करोगे, राइट, आपका पैराबोला कर्व है, समझे ना, एक्स स्क्वायर प्लस 1, एक्स स्क्वायर प्लस 2, एक्स स्क्वायर प्लस 3, ये जितने फैमिली है यहाँ तक आप एक्स स्क्वायर माइनस 1, समझे मेरी बात, ये जितने फैमिलीज हैं ये सारे फैमिली, सारे लोग एक ही फैमिली से बिलोंग करेंगे लेकिन अलग अलग कर्व रिप्रेजेंट करेंगे। कुछ कर्व आपको यहाँ से जाएगा, कुछ कर्व आपको यहाँ से जाएगा, कुछ कर्व आपको यहाँ से जाएगा, समझे ना बच्चे। तो इस कंसेप्ट ऑफ इनडेफिनिट इंटीग्रेशन का आपने देखा, जिसके अंदर सी का आपका अलग अलग रोल है, सी का यूटिलिटी है। बहुत सारे बच्चों को कन्फ्यूजन है कि सी सर नहीं लगाएंगे तो क्या फर्क पड़ेगा। अब देखिए सी कितना अहमियत है, कितना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अच्छा चलेंगे, अब यहां पर क्या है कि चलो आपका इंटीग्रेशन सिलेबस आपका खुल गया। आपने इंटीग्रेशन के अंदर आपने देखा कि इंटीग्रेशन मतलब इंटीग्रल कैलकुलस, इंटीग्रल कैलकुलस के अंदर पहला ब्रांच हमने देखा इनडेफिनिट इंटीग्रेशन, जिसके अंदर अभी हम लोग ने एक बेसिक इंट्रोडक्शन स्टार्ट किया, ठीक है, एंटी डेरिवेटिव रूल या मेथड ऑफ इंस्पेक्शन रूल। अब दूसरा बेटा आया डेफिनिट इंटीग्रेशन। डेफिनिट इंटीग्रेशन ये क्यों आया, ध्यान से सुनो। डेफिनिट इंटीग्रेशन का क्या कंसेप्ट था, कैसे जनरेट हुआ, तो मैं दोबारा बता रहा हूं कि ड्यूरिंग 17th सेंचुरी का पीरियड बेटा बहुत ही ज्यादा अहमियत रखता है मैथमेटिक्स ब्रांच से, ठीक है। उसी समय न्यूटन साहब और लिबनिज इन लोगों ने जो वर्किंग किया, तो इन लोगों ने क्या देखा कि आपका इंटीग्रेशन का जो यूटिलिटी क्या है, इंटीग्रेशन का क्या वर्क हो सकता है, राइट। तो इकोनॉमिक्स सेक्टर के अंदर, राइट, बिजनेस सेक्टर के अंदर, रिसर्च के अंदर, ठीक है, फिजिक्स के अंदर, हर जगह बेटा देखा कि इसका बहुत ज़्यादा रोल है। आप वॉल्यूम निकाल सकते हो, ठीक है, सरफेस का आप एरिया निकाल सकते हो, समझे बच्चे। ये सारी चीज़ें जब चालू हुआ ना, तो इसका मतलब है कि ये ब्रांच आपको डेवलप हुआ, ठीक है। तो यहां पर जो कंसेप्ट है क्या चीज है, पहले देखो, पहले समझो पहले, ठीक है, ध्यान देना। सपोज करो कि आपने 2D खींचा, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, राइट, वाई डैश एक्स डैश, और बच्चे यहां पर मान लो कि कर्व है, ठीक है, दिस इज ए कर्व। एक आपने कर्व को प्लॉट कर रखा वाई बराबर एफ एक्स, ध्यान से देखना। अब सपोज करो कि यहां पर एक पॉइंट में फिक्स कर रहा हूं, ठीक है, यहां पर एक पॉइंट फिक्स कर रहा हूं x1 आपका डोमेन का पॉइंट है, एक्स एक्सिस का पॉइंट है, ठीक है, x को रिप्रेजेंट करेगा। यहां पर एक पॉइंट हमने पुट किया x2। तो दिस कर्व विद द हेल्प ऑफ एक्स एक्सिस, एक कर्व एक्स एक्सिस के साथ एक एरिया इनक्लोज कर रहा है, एक एरिया बना रहा है। देखो बेटा ध्यान देना, ये इनक्लोज एरिया, एक एरिया आपको बन रहा है, ठीक है। और इस एरिया, ये जो एरिया है बेटा, देखो ध्यान से सुनो, इसका हम जब कैलकुलेशन करेंगे ना, तो कैलकुलेशन करने के लिए हम डेफिनिट इंटीग्रेशन का रोल प्ले करेंगे, ठीक है। मतलब इसका सॉल्यूशन इसके पास है, डेफिनिट इंटीग्रेशन के पास, समझे बच्चे। उसी तरह से ये चीज, अगर मान लो कि सपोज करो कि आप इस तरह से बातें करते हो, ठीक है, कोई कर्व इस तरह से जा रहा है, एक कर्व यहां पर जा रहा है, ठीक है। अब यहां पर जैसे सपोज करो अपने पॉइंट अपने मार्क कर लिया, राइट, सपोज करो कि यहां पर पॉइंट है y1, यहां पर पॉइंट है आपका y2, तो आप कर्व को क्लोज कर सकते हो ना y के एलोंग। कर्व यहां पर एलोंग x क्लोज हो रहा है, यहां पर कर्व एलोंग y क्लोज हो रहा है बेटा। और दोनों जगह हमारा पर्पस है कि हम इस सरफेस एरिया को निकालें, जो हम निकाल सकते हैं। और इसमें रोल किसका बेटा, डेफिनिट इंटीग्रेशन का, समझे बच्चे। तो डेफिनिट इंटीग्रेशन की वर्किंग वहीं से स्टार्ट हुआ, और आज पूरे वर्ल्ड में, ठीक है, जहाँ भी मैथमेटिक्स है, जहाँ भी साइंस है, जहाँ भी बेटा इकोनॉमिक्स है, सब जगह आपको इसका इस्तेमाल किया जा रहा है। क्लियर है। तो कुल मिलाकर के हम लोग डेफिनिट इंटीग्रेशन को डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है, आगे यूनिट में हम लोग को डिटेल में पढ़ना है बेटा। लेकिन अभी आप यूँ समझ लें कि अगर मान लो कि आपके पास इंटीग्रेशन है, दिस सिंबल ऑफ, ठीक है, इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर फंक्शन है dx, एक्स स्क्वायर को हमको एक्स के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना है, और दिस इज 1 एंड दिस इज 2। तो इसका क्या मतलब है, यहाँ पर लिमिट आपको डिफाइन कर दिया, जैसे अभी फिगर में मैंने आपको x1 और x2 बोला था। मतलब इंटीग्रेट एक्स स्क्वायर विद रिस्पेक्ट टू x फ्रॉम 1 to 2,
ठीक है ना। तो ये चीज़ें आप आगे पढ़ेंगे। मेरे ख्याल से यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं है, क्लियर हो गया। तो ये आपका कंसेप्ट जो है आपका इंपॉर्टेंट है। यूनिट वाइज आप पढ़ो, यूनिट वाइज आप चलते चलो। अब इतनी सारी वर्किंग के बाद अब 7.1 ध्यान से सुनो, शुरू करो। मेरे ख्याल से इतनी वर्किंग के बाद 7.1 को समझा जा सकता है, बनाया जा सकता है। उसके लिए एक छोटा सा चीज समझो, जैसे डिफरेंशिएशन के अंदर बेटा क्या होता है कि अगर डी बाई डी एक्स, आपको कोई बोलेगा डी बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स प्लस जी एक्स, ठीक है, तो आप क्या करते हो, सेपरेट करते हो ना बच्चे, बोलोगे सर कि डी बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ जी एक्स, कि सर अलग अलग फंक्शन को सेपरेट कर दो और विद रिस्पेक्ट टू एक्स हम डिफरेंशिएट करेंगे। मेरे ख्याल से यही रोल आप माइनस में भी करोगे। हम इसलिए बता रहे हैं कि ये चीजें बेटा 7.1 से स्टार्ट हो जाएगी, समझे बच्चे। अभी जितने भी वर्किंग किया उसी का रोल है आपके पास। लेकिन अगर मान लो कि जैसे आपका क्वेश्चन स्टार्ट हुआ, सपोज करो कि आपको साइन 2x यहां पर लिखा हुआ है, ठीक है, और बोला जाएगा कि भाई आप साइन 2x को इंटीग्रेट करो, मतलब आप इंटीग्रेट करके, ठीक है, आपको फंक्शन आपको निकालना है, इंटीग्रेशन यूज करना है। और एंटी डेरिवेटिव रूल, मैं बार बार बता रहा हूं, एंटी डेरिवेटिव रूल, जिसको हम मेथड ऑफ इंस्पेक्शन बोलते हैं, ठीक है। तो मेथड ऑफ इंस्पेक्शन, ठीक है। तो बच्चे आप देखो, ध्यान देना, मैंने अभी क्या पढ़ाया आपको, ध्यान से सुनिए। डी बाई डी एक्स, मैं डी बाई डी एक्स, मैं किसी फंक्शन को अभी सोचूंगा कि जिसका साइन 2x का डेरिवेटिव्स है, जिसका साइन 2x आपको डेरिवेटिव है, तभी तो होगा। तो इसका मतलब है, बताओ, यस, मान लो कि आप बोलते हो कि सर cos 2x, cos 2x, तो cos 2x का डी बाई डी एक्स कैसे लिखोगे, क्या लिखोगे, बोलो, cos का माइनस साइन 2x, वेरी गुड, माइनस साइन 2x इंटू 2x का 2, वेरी गुड, शाबाश, वेरी गुड। चलो अब बचाओ, ये माइनस और 2 यहां पर रख सकते हो, मतलब डी बाई डी एक्स ऑफ, माइनस को यहां पर रखे तो माइनस cos 2x, ठीक है, और 2 आपको नीचे रखोगे, 2 बराबर साइन 2x, वी कैन राइट ना, वी कैन राइट, राइट। तो बच्चे ये चीज हमने लिखा, मतलब इस फंक्शन का, ये पूरा फंक्शन जो देख रहे हो ना, इसका साइन 2x का डेरिवेटिव्स है। तो बच्चे इंटीग्रेशन ऑफ साइन 2x dx क्या होगा, माइनस cos 2x बाई 2 प्लस c होगा। छोटा सा मतलब क्वेश्चन है, ठीक है। अब इसको देखो, अभी जो वर्किंग है ना बेटा, यही वर्किंग आपको मेथड ऑफ इंस्पेक्शन कहलाता है या एंटी डेरिवेटिव रूल कहलाता है, समझे, ठीक है। एक छोटा सा और क्वेश्चन मैं बता रहा हूं। सपोज करो कि आप स्टार्ट किए, ठीक है, और आपको एक छोटा सा क्वेश्चन आ रहा है, ध्यान से सुनिएगा कि इंटीग्रेट करो। इंटीग्रेट का मतलब, यस, इंटीग्रल वैल्यू निकालो, मतलब इंटीग्रेट एक प्रोसेस का नाम है, इसलिए कंफ्यूज नहीं होना है। मान लो क्या लिखा, एक्स स्क्वायर प्लस, ध्यान दीजिएगा, 3x लिखा है, ठीक है, और यहां पर प्लस 2 लिखा है dx। मैंने अभी आपको क्या बोला बेटा, वही चीज यहां पर समझना है बेटा। यहां पर आप सेपरेट करेंगे, सभी को आप अलग अलग करें, मतलब इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 3x dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 2 dx। ध्यान से सुनिए, लास्ट क्वेश्चन बता रहे हैं, ध्यान से सुनना है। अब जैसे मान लो कि एक्स स्क्वायर, अभी मैं फॉर्मूला का लिस्ट लिखा था, पावर फंक्शन, उस हिसाब से बोलोगे सर x का पावर 2 + 1 डिवाइडेड बाई 2 + 1, इसका काम हो गया। 3 है, यहाँ पर कांस्टेंट है, राइट, यहाँ पर 3 कांस्टेंट है, तो 3 को बाहर ले लेंगे, प्लस 3 इंटीग्रेशन ऑफ x dx, ठीक है, प्लस यहाँ पर 2 बाहर लेंगे, 2 dx। अब यहाँ पर ये चीज़ें बड़ा मतलब इंपॉर्टेंट रोल प्ले होता है, आप समझे, पहले ध्यान से सुने। अगर किसी फंक्शन को आप इंटीग्रेट करेंगे, कोई फंक्शन f(x) dx है, और यहां पर बेटा अगर k कांस्टेंट है, तो याद रखिएगा k को आप बाहर ले लेंगे, तो आप लिखेंगे k इंटू इंटीग्रेशन ऑफ f(x) dx। मेरे ख्याल से याद रहेगा ना आपको। और एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज है बच्चे, जो बहुत बच्चों को कंफ्यूजन होता है, देखो सुनो, d बाई डी एक्स ऑफ x क्या होगा, 1 होगा, यस, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स 1 होगा। तो कहने का मतलब है कि अगर मैं इंटीग्रेट करूं, ध्यान दो इसको, ठीक है, तो 1 dx
1 इंटू डी एक्स, तो बराबर आपका x होगा कि नहीं होगा? तो बच्चे इस तरह से आप dx का इंटीग्रेशन जब करोगे तो ये चीज़ें दिमाग में होनी चाहिए। तो लास्ट लाइन में लिख रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा, x का पावर 3/3 प्लस 3, x का क्या होगा? x का पावर 1 है ना बच्चे, ये भी पावर फंक्शन, तो x का पावर 1 + 1, नीचे आपका 1 + 1 प्लस 2 dx का आपको x होगा, और साथ में c लगाना है। ठीक है, तो आज की क्लास में हम लोगों ने इंट्रोड्यूस किया इंटीग्रेशन क्या है। ठीक है, इंटीग्रेशन का डेरिवेटिव के साथ क्या कनेक्शन है वो आपको नॉलेज होनी चाहिए। दूसरी बात बेटा, दूसरी बात जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आप जितने फार्मूला का चार्ट है, फार्मूला का चार्ट आप रिवाइज करें। ठीक है, इससे दोनों फायदा होगा, डेरिवेटिव्स के फार्मूला भी आएंगे साथ साथ, और इंटीग्रेशन में एंटी डेरिवेटिव के हिसाब से आप फार्मूला को बोलते जाएंगे। क्लियर है? और क्या किया? यस, बेसिक क्या है कि आपने दोनों नाम को इंट्रोड्यूस किया। ठीक है, इंटीग्रेशन के अंदर आपका डेफिनेट इंटीग्रेशन और इनडेफिनेट इंटीग्रेशन क्या है उसको हमने किया। ठीक है, तो चलते हैं, अगली क्लास में हम लोग मिलेंगे। ठीक है, अगली क्लास में हम 7.2 से स्टार्ट करेंगे, 7.1 के क्वेश्चन को बनाएंगे, आप लोग जरूर बनाना, और वहां पर जहां पर भी डाउट है बेटा हम उसको शेयर करेंगे। ठीक है, ओके।